किसी पैनल में 5 सदस्य गोले में अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब कि पैनल में 5 गो सदस्य हो गया और गोले में अंदर की ओर मुंह करके बैठेगा, तो बताइए इसी तरह से बैठेगा। अब कहा ए बी और ई के मध्य में है। अच्छा, ए बी और ई के मध्य में है तो कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन आगे कहा डी ई के दाएं बैठा है, तो डी ई के दाएं बैठा है तो ई को यहाँ बैठा दीजिए, ई के दाएं डी यहाँ चला गया। बोलिए सही है ना, डी कहाँ हो गया, ई के दाएं हो गया। ए बी और ई के मध्य में, तो ए को यहाँ कर दीजिए, ए को यहाँ कर दीजिए तो ए हो जाएगा, बी को यहाँ कर दीजिए तो बी और ई के मध्य में। अब एगो बच गया कौन, सी, सी को यहाँ रखिए। अब कहा कि पैनल में बी का स्थान ज्ञात करिए, तो बी तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ कहा ए और ई के बाएं, तो बी ए के बाएं है, ईओ के बाएं है, लेकिन 2 नंबर पे है, तो फिलहाल इसको हम नहीं मार सकते क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। आगे कहा डी के बाएं, तो डी के बाएं, तो डी के बाएं देखिए बी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे कहा ए के दाएं, तो ए के दाएं नहीं है, ए के बाएं है, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे कहा सी के दाएं, यही कन्फर्म आंसर है, इसको भी काट दीजिए, क्योंकि बी के बारे में कहा कि बी का स्थान ज्ञात करिए, तो बी कहाँ है, सी के दाएं, तो दिया है ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बोलो यस कि नो, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट पे आइए, 13 नंबर। कहा कि 4 छात्र बी सी डी ई एक वर्ग के 4 कोने में, हर कोने में एक और सभी का मुंह वर्ग के केंद्र की ओर है। केंद्र में बैठे छात्र ई का मुंह केवल सी की ओर है। सुनिएगा, 4 गो छात्र है और वर्ग के 4 कोना में बैठा है, ठीक है, 4 गो छात्र है, वर्ग के 4 कोना में बैठा है, तो वर्ग के 4 कोना में 4 गो छात्र को बैठाएंगे। अब कहा कि हर कोने में एक और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। केंद्र में बैठा छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है। ई को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो उसका मुंह कहाँ हो जाएगा, सी की ओर। अब ई को यहीं बैठाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, मन करेगा तो यहाँ 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 कहीं बैठा सकते हैं, लेकिन जहाँ भी ई को बैठाएंगे उसके सामने किसको रखना पड़ेगा, सी को, तो सी हो गया। आगे कहा कि डी ई के दाईं ओर बैठा है, तो ई के दाईं ओर डी यहाँ आ जाएगा। अब एक को बच गया कौन, बी, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा। अब कहा तो बी ई के किस ओर बैठा होगा, तो बी ई के किस ओर बैठा होगा, बाईं ओर ना, तो आंसर आ गया बी ई के बाईं ओर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट 14। कहा कि 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 6 गो मित्र हैं वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 1 एक 2 एक 3 और एक 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ पे 6। कहा कि रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। कौन कौन, रूना, चारू, परी महिलाएं हैं। वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष हैं। वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष हैं। कहा मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है। अब समझिएगा, मनु को बैठाना है वरुण प्रकाश के मध्य में, मगर जगह तो 6 गो है, कहाँ बैठाइएगा मालूम नहीं है, रहने दीजिए। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है चारू परी और रूना के मध्य में बैठी है, तो चारू को बैठाना है कहाँ, परी और रूना के मध्य में, मगर कहाँ पे 6 जगह में से बैठाना है ये मालूम नहीं है। आगे कहा वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब लीजिए क्लियर हो गया। एक काम करिए, वरुण को आप यहाँ बैठा दीजिए, आप परी को यहाँ बैठा दीजिए, तो वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे। अगर आप चाहें तो वरुण को यहाँ, परी को यहाँ भी कर सकते हैं, या कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक जगह पे तो करना पड़ेगा। तो कहा वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, फिर से पढ़ते हैं। यहाँ कहा वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष है। अब मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है, तो मनु कहाँ बैठेगा, वरुण और प्रकाश के मध्य में। तो वरुण यहाँ है, अब प्रकाश को यहाँ कर देंगे, तब बताइए वरुण और प्रकाश के बीच में मनु बैठ जाएगा। लेकिन हम अगर चाहें तो प्रकाश को यहाँ भी कर देंगे तो मनु यहाँ बैठ जाएगा। तो हम इधर रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। अब आगे कह रहा है चारू परी और रूना के मध्य में, तो चारू को यहाँ कर देंगे, चारू को यहाँ कर देंगे, परी यहाँ पे है, रूना को यहाँ कर देंगे, तो चारू परी और रूना के मध्य में आ जाएगी। लेकिन ये दोनों को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब आगे पढ़िए, थोड़ा सा आगे पता चलेगा। कहा कि रूना की दाईं ओर पुरुष बैठा है। अब देखिए रूना के दाईं तरफ पुरुष बैठा है, तो रूना के दायां इधर तो है नहीं,
रूना का दायां कहाँ है, यहाँ। कहा कि रूना के दाएं तरफ पुरुष बैठा है, तो देखिए तो रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा, बाईं ओर रूना के बाईं ओर पुरुष बैठा है, दाईं ओर तो महिला बैठी है। एकरा मतलब गलत जगह पे रख दिए हैं। एकरा मतलब ये हुआ कि इधर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा किसको, चारू को, और यहाँ पे लाना पड़ेगा किसको, रूना को, और यहाँ लाना पड़ेगा किसको, प्रकाश को, और यहाँ लाना पड़ेगा किसको, मनु को। तो बाबू हमार सोना क्वेश्चन में ये कहा कि रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है, तो रूना के दाईं ओर पुरुष बैठ गया, और जैसे जैसे कहा वैसे वैसे अरेंज भी हो गया। अब कहा प्रकाश के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, तो प्रकाश के एकदम बाईं ओर कौन है, मनु है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए। 15 कहा पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और वाई कई गो हुआ, 3 3 6 2 8 गो, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो 8 गो लोग हैं, अब वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो 1 आ 1 2 आ 1 3 आ 1 यहाँ 4, 1 यहाँ 5, 1 यहाँ 6, 1 यहाँ 7 और 1 यहाँ पे 8। अब सुन बाबू, कहा कि पी जो है टी के ठीक बाएं बैठा है, तो पी टी के ठीक बाएं, तो टी के ठीक बाएं हम पी को यहाँ बैठा देंगे। बोलो, पी टी के ठीक बाएं बैठा है। अब आगे कहा टी और डब्लू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। टी यहाँ है, अगर हम डब्लू को यहाँ कर देंगे तो बीच में 2 गो हो जाएगा, और टी यहाँ है, डब्लू को यहाँ कर देंगे तो भी बीच में 2 गो हो जाएगा। अब देखो आगे कहा क्यू डब्लू के बाएं तीसरे और आर के ठीक दाएं बैठा है। अब कहा कि Q जो है W के बाएं 3, तो W के बाएं 3 नंबर पे Q को यहाँ बैठाइए। कहा कि Q W के बाएं तीसरे और R के ठीक दाएं बैठा है, तो R को यहाँ कर देंगे तो R के ठीक दाएं बैठ जाएगा। तो Q हो गया W के बाएं 3 और R के ठीक दाएं हो गया। अब कहा कि V और Y एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। अब बताइए, अगल बगल बैठाने के लिए एक ही जगह पे 2 गो जगह खाली चाहिए, तो हम इधरे न बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक गो खाली है, ये सब भरिए गया है। तो हम एक काम करते हैं, भी को यहाँ कर देते हैं, वाई को यहाँ कर देते हैं। हालांकि हम इसको बदल भी सकते हैं, वाई को यहाँ और भी को यहाँ भी कर सकते हैं। तो कहा भी और वाई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, तो भी वाई अगल बगल है। अब देखिए आगे कहा वाई और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखिए तो वाई आर के बीच में एगो व्यक्ति हो गया, मतलब सही बैठ गया है। अब बैठ गया, अब बच गया एगो कौन सा, एस को यहाँ रख दीजिए। अब सवाल बना लीजिए। कहा उपरोक्त व्यवस्था में बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। कै गो दिया है, 5 गो। ये 5 गो में से 4 गो एक समान है, ठीक है। और एक कौन सा युग्म है जो इस समूह में नहीं आता है, मतलब 5 गो में 4 गो जो ऐसा है एक के जैसा है, एगो जो है वो अलग है, कौन सा अलग है ये बताना है। तो देखिए Q और T, तो आप देखिए Q और T के बीच में एक आदमी है। यहाँ देखिए Y और W के बीच में भी एक आदमी है। S और R, S-R के बीच में 2 आदमी है। WS के बीच में एक को आदमी नहीं है। एकरा मतलब ये हुआ कि अंतर पे नहीं लिया है। 2 तरीका से लेता है, या तो अंतर पे या तो बायां दायां पे। अब अंतर पे देखें तो किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में आइए नहीं रहा है। तो अब हम बायां दायां पे देखते हैं, तो देखते हैं Q T के किस ओर है। तो देखिए Q T के कहाँ है, दाएं है ना। यहाँ देखिए Y W के किस ओर है, तो Y W के कहाँ है, बाएं। S R के किस ओर है, S R के बाएं है। WS के किस ओर है, WS के बाएं है। अब VP के किस ओर है, तो VP के बाएं है। तो ये सब बाएं है, QT के दाएं है। तो ये सब बाएं है और ये दाएं है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छापिए, बढ़िया सवाल है।